हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। आप देख सकते हैं अभी मेरे गार्डन में कुछ विंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट है। तो पॉट पेंटिंग मैंने कर दिया है। विंटर के साथ साथ दिवाली की भी प्रिपरेशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी से ही, जिससे कि मैं आराम से डेकोरेशन कर सकूँ दिवाली में अपने टेरेस के ऊपर। तो सारे पॉट मैंने पेंट कर रखे हैं। तो इतना ही मैंने अभी एरिया कंप्लीट किया है अपने पॉट का। तो इस समय सीज़न चेंज होता है, हम समर से विंटर की तरफ मूव करते हैं। प्लांट्स में कुछ आप देख रहे होंगे, इस समय एफिड अटैक बहुत ज़्यादा होता है इस समय। और क्रिसेंथम जब खिलने वाली होती है तब इसके अंदर ब्लैक कलर के एफिड्स लगते हैं, जिन्हें हम हिंदी में कॉमन लैंग्वेज में माहू बोलते हैं। तो ये बहुत ही फ्लावर को ख़राब करते हैं। साथ साथ में जो मिली बग होते हैं, वाइट एफिड्स होते हैं, कैटरपिलर होते हैं, ग्रास ऊपर होते हैं और एंड्स होती है, और साथ में स्पाइडर माइट जो अक्सर अपने प्लांट में आपने देखते होंगे जाले बन जाते हैं। तो ये सब मैं कैसे क्योर करती हूँ, आज मैं इसी पे ही अपना वीडियो बना रही हूँ। तो जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ आज मैं वही शेयर करूँगी आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। करते हैं मिलीबग की। तो ये ज़्यादातर हिबिस्कस के प्लांट में पाए जाते हैं, और उसके बाद हिबिस्कस से ये अगर आपने नहीं क्योर किया तो प्लांट के साथ साथ ये और भी प्लांटों पे अफेक्ट करते हैं। ये मॉस रोज में भी खूब लगने वाले होते हैं, तो मॉस रोज में भी आपको अक्सर मिलते हैं। अक्सर मैंने नोटिस किया है जब सीज़न चेंज होता है, जैसे अब हम लोग समर से विंटर की तरफ जा रहे हैं, तो ये इस समय सीज़न जब भी चेंज होता है तो ये इस तरह की पेस्ट की प्रॉब्लम हमेशा हमारे प्लांट में लगती रहती है। तो अगर आप इसके अंदर पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे तो ये जल्दी क्योर होते हैं। अगर आप नीम ऑयल या फिर सोपी वाटर का यूज़ करते हैं तो ये झड़ जाते हैं, लेकिन ये फिर से आ जाते हैं। तो एक बार आपको पेस्टिसाइड्स यूज़ करने के बाद अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो ये फिर प्लांट पे नहीं लगते, पर आपको सीज़न में ये हमेशा प्रॉब्लम आती रहेगी। तो एक बार आप मंथ में ज़रूर इन चीज़ का ट्राई करें, तो ये इससे क्योर हो जाते हैं। तो ये कभी कभी हिबिस्कस में के साथ साथ ये किसी पे भी पहुंच जाते हैं। नाग टकपाके के प्लांट में भी मैं आपको उनको दिखा देती हूँ, उसमें भी लगेली बग लगा हुआ है मेरे नागचंपा के प्लांट में, यानी प्लूमेरिया पिटका के ऊपर। किसी पे भी लग सकता है। सीजन चेंज होता है, विंटर समर से विंटर, विंटर से समर आता है, तब ये बहुत जल्दी प्लांट में लगते हैं। ये पोर्टोलागा में लगा हुआ था और हिबिस्कस में लगा हुआ है, तो उसके ही ये उड़ के इधर से आए हैं, तो इस पे भी बैठ गए हैं, प्लांट को डैमेज करते हैं। तो आप इनको पेस्टिसाइड से पहले कंट्रोल कीजिए, बाद में कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ कीजिए, क्योंकि फर्स्ट पहले हम पेस्टिसाइड से कंट्रोल करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये बार बार नहीं लगते हैं। तो अभी ये मेरे इस नए प्लांट में लगे हुए हैं और मैंने स्प्रे अभी करना बाकी है इनको। मैंने कहा आपको मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि अक्सर ये मिलीबग में लगते हैं और व्यूअर्स की आते रहते हैं क्वेश्चंस कि मिलीबग लग गए हैं, कैसे इनको रिमूव करें। गांव में जो लोग रहते हैं जिनके पास पेस्टिसाइड नहीं है या नीम ऑयल नहीं है, तो वो चूल्हे की राख होती है वो भी डाल सकते हैं इनके ऊपर। पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है पेस्टिसाइड डालने से, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये कोई अफेक्ट नहीं करेंगे, कोई हमें इन्हें खाना नहीं है। तो आप इन पे पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, उससे आपका पूरा गार्डन क्योर हुआ। क्योंकि ये एक प्लांट पे लगते हैं फिर सारे प्लांट पे स्प्रेड हो जाते हैं, तो आपको पेस्टिसाइड यूज़ करना मस्त बनता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो एक ना कोई पेस्टिसाइड ज़रूर घर में रखिए। मेरा एक्जोरा का प्लांट है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से इसमें फ्लावर हो रहा है, पर इसकी भी पत्तियां कहीं कहीं पे कर्ल हैं, और आप देख सकते हैं इसमें चींटियां लग रही हैं इसकी कलियों में। तो इस समय सीज़न होता है और बहुत से कहते कि इन्फेक्शन होते हैं प्लांट के अंदर। तो इसकी पत्ती भी मैं आपको कर्ल दिखा देती हूँ, देख सकते हैं इसकी पत्ती भी कर्ल थी। तो ये काफ़ी कर्ल पत्तियाँ हो गई थी इसके अंदर, इसमें भी फ्लावरिंग इसी वजह से रुक गई थी। तो ये फ्लावरिंग को भी अफेक्ट करती है। तो इसमें अगर आप फंजीसाइड घोल के डालते हैं और 15 डेज़ के इंटरवल में 2 बार डालिए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देखिए आप, मेरा प्लांट बिल्कुल अच्छे से हो रहा है इस समय, और काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहा है। पर बीच में जब इसमें ये प्रॉब्लम थी तो ये फ्लावरिंग भी अच्छे से नहीं कर रहा था। तो फंजीसाइड सबसे बेस्ट होती है, फंगस को रोकती है, क्योंकि ये इंटरनली फंगस अंदर से वर्क करता है इसके अंदर। तो ये जाके इस चीज़ को रोकता है, और प्लांट्स की पत्तियां भी हरी करता है, तो ये इन्फेक्शन को रोकता है। देख सकते हैं ये मेरा चांदनी का सिंगल फ्लावर वाला प्लांट है, और इसकी लीव्स कैसी कर्ल हैं, इस तरह से इसमें ये डिजीज़ लगी हुई है, ये लीफ कर्ल डिजीज़ लगी हुई है। तो ये क्या होती है, ये इस तरह से फ्लावर को भी अफेक्ट करती है, इससे फ्लावर भी प्लांट में छोटा आता है, और पत्तियां आप देख रहे हैं कैसी
टेढ़ी बेढ़ी सी निकल रही, जो कि ये इस तरह से इसकी पत्तियाँ नहीं हैं। जो हेल्दी लीफ होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। खसखस की भी लीफ देख सकते हैं, तो ये भी थोड़ी थोड़ी सी मुड़ने लगी हैं, ये भी एक फ्रेश लीफ नहीं है। तो इस लीफ जो भी आपकी हो जाती हैं, ये इसके लिए भी बहुत अच्छे से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो पाउडर फॉर्म में जो पत्तियों में आपको दिखता है फंगस, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई स्प्रे नहीं करना है, बस इसको पानी में घोलिए, 1 चम्मच लेके पानी में घोल के आप इसको पॉट में डाल दीजिए, तो ज़्यादा अच्छा असर देता है ये। तो आप 15 डेज़ में, अगर आपके प्लांट में इस तरह की प्रॉब्लम हो, तो 15 डेज़ में आप 2 बार कीजिए, मंथ में 2 बार आप इसको यूज़ कीजिए 15-15 डेज़ के गैप में। तो ये आपको अफेक्ट देगा और आपका प्लांट वैसे ही ग्रीन और अच्छा हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि हेल्दी प्लांट में ही अच्छे से फ्लावरिंग होती है। इसके फ्लावर भी अफेक्ट होते हैं, ये भी बीमारी लगती है प्लांट में लीफ कर्ल की। सबसे पहले बात करती हूँ फ्रोफेक्स की। तो ये एक केमिकल पेस्टिसाइड्स है, तो कोई भी नाम से आपको मिल जाएगा, पर लखनऊ में यहाँ जनरली यही मिलता है और मैं काफ़ी सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ। तो इसका अच्छा रिजल्ट है मेरे प्लांट में। तो कभी ये प्लांट को ख़राब नहीं करता है और कैटरपिलर ख़त्म कर देता है। ये स्नेल जो प्लांट में हो जाते हैं उन्हें ख़त्म कर देता है। स्पाइडर माइट कभी भी आपको मेरे प्लांट में नहीं दिखते होंगे। और मिली बग पे भी बहुत अच्छा असर करता है। बहुत बड़े बड़े मिली बग हो गए थे मेरे पिछले साल मैंगो के प्लांट में, तो और हरसिंगार के प्लांट में। साथ में ये एंट्स जो घर में हमारे गमलों में खूब मिलती होंगी, क्योंकि नमी की वजह से ये बहुत हो जाती हैं, तो ये भी प्लांट्स बहुत ख़राब करती हैं। तो ये भी इनसे भी मैं इसी को यूज़ करती हूँ। ये कैटरपिलर के लिए है और साथ में ये मिली बग को भी साफ़ कर देता है। और जो ग्रासहॉपर होता है ये भी बहुत ही प्लांट ख़राब करता है, पत्तियां खा जाता है, तो इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक एफिड्स, वाइट एफिड्स जो भी होते हैं, इन सबको भी आप इनसे रिमूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका प्राइस तो ज़्यादा महंगा नहीं आता है। फंजीसाइड की बात करते हैं, तो फंजीसाइड मेरे पास 2 तरह की हैं। तो मैं साफ़ यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, और जब साफ़ नहीं मिली थी तो मैं ब्राइट ले आई थी, तो ये भी अच्छा फंजीसाइड का वर्क करती है। तो ये ब्राइट है और ये साफ़ है, और छोटे से स्मॉल पैकेट में भी आती है ये। तो ये छोटा वाला पैकेट मैंने लिया है 20 ग्राम का, ऐसा बड़े भी आता है। तो इसका यूज़ आप 3 तरह से कर सकते हैं। पहला तो अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो उसमें ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि मैं मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, तो उसमें मैं 1 चम्मच ये ज़रूर मिला देती हूँ, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन नहीं रहे। और फर्टिलाइज़र जब जाए तो साथ में ये भी जाए, तो कोई भी प्लांट में इन्फेक्शन नहीं होगा। और दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं, जब आप कटिंग बनाएं तो कटिंग में ज़रूर उसका घोल बना के डालें कटिंग में, तो कटिंग कभी ख़राब नहीं होती है। जो भी मिट्टी में इन्फेक्शन होता है वो आपकी कटिंग में नहीं लगता है, तो कटिंग सक्सेसफुल बनती है। और तीसरा, जो भी लीफ कर्ल मैंने आपको दिखाई है, डिजीज़ जो हो जाती है, तो उसमें अगर आप ये साफ़ को घोल के डालेंगे या ब्राइट यानी कोई भी फंजीसाइड घोल के डालेंगे, तो वो डिजीज़ भी कम हो जाएगी और प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। और जो येलो लीफ की कभी कभी प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है प्लांट में, तो वो भी ख़त्म हो जाती है फंजीसाइड यूज़ करने से। कुछ नेचुरल होती है येलो लीफ, तो उसका इफेक्ट नहीं, जब ज़्यादा होने लगे प्लांट में तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी गार्डनिंग में, तो ज़रूर इसको यूज़ करिए। और ये छोटे से पैक में मिल जाएगा, तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते हैं, और ये 25 रुपये का है ये। तो मैं छोटा ही पैक लाती हूँ, क्योंकि मैं बड़ा पैक इसलिए नहीं लाती हूँ कि पूरा खोलो तो भी ख़राब होने लगती है, तो छोटा पैक ही यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से आप कई पैक ला सकते हैं। बात करते हैं नीम ऑयल की। तो इसका भी यूज़ आप मंथ में 2 बार ज़रूर कीजिए, अपने गार्डन में स्प्रे कीजिए। तो इससे भी आपके जितने भी प्लांट में जो इंसेक्ट लगते हैं, जो मिली बग लगते हैं, जो एफिड्स लगते हैं, इनसे बहुत कंट्रोल करते हैं। तो इसका भी आप मंथ में 2 बार ज़रूर यूज़ कीजिए। और ख़ासकर जो वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं उनमें ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि अक्सर उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें हम केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डाल सकते हैं। तो उसमें आप नीम ऑयल यूज़ कीजिए, सबसे अच्छा रहता है। तो ये मार्केट में आराम से मिल जाएगा, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। मैंने इसका यूज़ किया हुआ है, तो ये अच्छा है, इफेक्ट देता है। और जो ब्लैक माहू होती है, यानी ब्लैक एफिड्स भी बोल सकते हैं आप, तो वो भी इससे कंट्रोल हो जाती है। एक बार अगर आप पेस्टिसाइड का मंथ में 1 बार यूज़ कर लीजिए और फिर नीम ऑयल यूज़ कीजिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, 1 बार मंथ में पेस्टिसाइड डाल देती हूँ, पूरे गार्डन में स्प्रे कर देती हूँ।
और उसके बाद फिर नीम ऑयल देखती हूँ। अगर आप पेस्टिसाइड यूज़ करिए और एक बार आप ऑर्गेनिक ये नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तो गार्डन में कभी भी इनका अफेक्ट नहीं होता है। और जैसे ही अगर आपको मिलीबग दिखते हैं या ब्लैक एफिड दिखते हैं तो एक बार आप ज़रूर उनका स्प्रे कीजिए। उनको आप बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और पूरे गार्डन में फिर स्प्रेड होने लगते हैं। तो ये नीम ऑयल है, तो ये भी ईज़िली मिल जाता है हर एक शॉप पे, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो जब भी सीज़न चेंज होता है तो ये प्रॉब्लम हमेशा हमारे गार्डन में आती है। अगर आप शेड्यूल मेंटेन करेंगे कि एक बार पेस्टिसाइड का स्प्रे पूरे गार्डन में कर लेंगे, फिर नीम ऑयल आप देते रहेंगे, तो ये इन्फेक्शन कभी नहीं हो। क्योंकि जब भी सीज़न चेंज होता है तो ये इन्फेक्शन कॉज होता ही है हमारे गार्डन में। तो ये कॉमन डिजीज़ेज़ होती हैं, कॉमन इन्फेक्शन होते हैं, पेस्ट होते हैं, जो कि हर एक प्लांट में सेम विस्कस में या हर एक प्लांट में लगते ही रहते हैं। तो इस तरह से आप इनको सेव कर सकते हैं। तो अगर टाइमली आप इनको बचा लेंगे इन्फेक्शन को अपने प्लांट से, तो प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि ये धीरे छोटे से होते हैं, पर बहुत ही बड़ा जब ध्यान नहीं देते हैं हम लोग तो प्लांट को पूरा ही ख़राब कर देते हैं। तो इसी तरह से आप अगर इनको यूज़ करेंगे तो हमेशा आपका गार्डन ग्रीन और हेल्दी बना रहेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल।